डाली थी और ये फितना इतना मजबूती से उठाया गया कि मुझे अफसोस होता है। अहले हदीस भी उसका शिकार हुए, उनने भी हुसैनी और यजीदी की तकसीम, ये किसने पैदा की? ये तकसीम शुरू हो गई। मेरे भाइयों, एक चीज याद रख लें, फरिश्ता दुनिया में कोई नहीं, हम सारे इंसान, सारे इंसान। क्या सहाबा किराम में ऐसे लोग नहीं गुजरे जिन पर अल्लाह के रसूल ने हद्दें जारी की? सहाबा किराम में ऐसे लोग नहीं गुजरे जिन पर अल्लाह के रसूल ने हद्दें जारी की। एक मशहूर वाकया जो आपने, एक औरत का हाथ काटने का फैसला किया, लोग सिफारिश के लिए जमा हो गए, उसामा बिन जैद को आगे किया कि अल्लाह के रसूल से सिफारिश करो, आप बड़े लाडले हो, आपसे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल, कि रुपया पैसा ले लें, इसका हाथ ना काटे। वो मशहूर रिवायत इसी वाक्य पर आपने फरमाई थी कि लौ अन्ना फातिमा का बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसका हाथ भी काट देता। ये औरत क्या चीज है? यानी मेरे खानदान के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है, मैं उसका भी हाथ काट देता अगर वो चोरी करती तो। मेरे भाई, माइज असलमी साहबी नहीं था, अल्लाह के रसूल के पास आता, अल्लाह के रसूल असब तो हद्दन, मैं हद को पहुंचा हूं, मुझे पाक कीजिए। आप मुंह फेर लेते, फिर आगे आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंचा हूं, मुझे पाक कीजिए। आप चारों तरफ घूमे, वो चारों तरफ आया, आपने उसे बचाने की इतनी कोशिश की, आपने फरमाया तू 200 किनार को ऐसे गले मिलने को, छूने को तू जिना समझ बैठा होगा। उसने कहा नहीं यार, मुझसे वो जिना हुआ है जिसे जिना कहते हैं। सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर गाढ़े अल्फाज, या जिसे आम बाजारी जुबान में गलीज कहा जाता है, आपने जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किए, ना उससे पहले ना उसके बाद, सिर्फ उसे बचाने के लिए। क्योंकि चार गवाह नहीं है, वो खुद आया खड़ा है। आपने पूछा क्या तू उसके साथ ऐसे था जैसे कुएं में रस्सी? उसने कहा। आपने फरमाया क्या तू उसके साथ ऐसे था जैसे सुरमेदानी में सलाई? उसने कहा हां या रसूलल्लाह। आपने सहाबा से कहा ले जाओ, इसको रज्म कर दो, क्योंकि ये शादीशुदा था। पत्थर मार मार के लोगों ने मार दिया। है सहाबी, हद जारी हुई है। यह कोई बात नहीं कि किसी इंसान से गलती नहीं होती, लेकिन फिर हद जारी हो गई। एक सफर पे आप जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ लोग बातें करने लगे, अल्लाह के रसूल भी जा रहे हैं लेकिन थोड़े फासले पर, लेकिन आपके कानों में आवाज आ रही है, लोग बातें करते हुए जा रहे हैं कि माइज को देखो, अल्लाह के रसूल ने कितनी दफा उसको बचाने की कोशिश की कि जा जा जा, मुंह फेर लेते थे, वो चला जाता, लेकिन नहीं गया, जिद कर ली, आखिर कुत्ते की मौत मारा गया, आखिर कुत्ते की मौत मारा गया। पहले तो अल्लाह के रसूल सुनते जा रहे थे ना, अब जब उन्होंने ये जुमला कहा ना, आप रुक गए। आपने उन्हें कहा
जिस बंदे की मौत को तुम कुत्ते की मौत कह रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिखाया माइज असलमी जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा, जन्नत की नहरों में गोते लगा, इसलिए कि उसे गुनाह को देखने वाला कोई नहीं, माज अल्लाह के खौफ से खुद रसूलुल्लाह की अदालत में पेश हुआ करा है। अल्लाह ने उसके गुनाह को बख्श दिया, ऐसा बख्शा कि जन्नत की नहरों का वारिस बना दिया। और जिसके साथ ये वाकया हुआ था, कुछ अरसे बाद वो औरत भी आई, गामदी कबीले की औरत, अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। आपने फरमाया तेरे पेट में बच्चा है, मुजरिम तू है, बच्चा मुजरिम नहीं। जब बच्चा हो जाए फिर वज़ा हमल के बाद फिर आपने फरमाया अभी ये इसकी दूध पीने की मुद्दत है, ये जब दूध पीना छोड़ दे और खाने लग जाए फिर आना। हदीस में आता है वो औरत बच्चे को लेकर आई, अल्लाह के रसूल के सामने रोटी का टुकड़ा भी हाथ में लेकर आई, आपके सामने बच्चे के हाथ में दिया और उसको कहा बेटा खाओ। बच्चा खाने लगा और फिर कहा अल्लाह के रसूल बच्चा खाने के काबिल हो गया है, मुझे पाक कीजिए। गवाह कोई नहीं, खुद इकरारी है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से कहा जाओ बच्चा ले लो और इसको संसार कर। संसार किया गया, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया। जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल आगे खड़े, हजरत उमर फौरन सामने आ गए। अल्लाह के रसूल आप एक जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे? आप एक जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे? आपने फरमाया उमर तुझे पता है जिसको तू जानिया कह रहा है, इस औरत ने ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, अगर मैं इसकी तौबा को मदीने पे तकसीम करूं तो मदीने के सारे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए। और एक रिवायत में है कि अगर मैं 70 गुनाहगारों पर इसकी तौबा को तकसीम करूं तो 70 के 70 की बख्शिश हो जाए। इस औरत ने ऐसी तौबा की। बंदे गुनाह करते हैं, गुनाह होते हैं, फरिश्ते हम नहीं हैं, लेकिन खुश नसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दे। और सहाबा किराम की दुनिया में वाहिद जमात है, वाहिद। अल्लाह ने कुरान में लिख के दे दिया, कुरान में लिख के दे दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है और ये रब से राजी है। अब कोई जलता है तो जलता रहे, कोई सड़ता है तो सड़ता रहे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी। फिर इन खराफात की मौजूदगी है, अहादीस को पसे पुछ डालना, उसकी कोई हैसियत ना देना। अभी बात इंशाअल्लाह लंबी चलेगी, अभी बात शहादत हुसैन तक नहीं पहुंची, वाकया करबला भी इंशाअल्लाह है, उसके असल हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे कि करबला की असल हकीकत क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये मार्का वजूद में आया कैसे, ये भी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। आप वक्त पे आने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह सारी उलझी गुत्थियां जो है इंशाअल्लाह सुलझती चली जाएंगी। अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में, ये देखिए कुरान मजीद में एक इस्तिलाह, किताबुल्लाह का लफ्ज कई मौकों पर इस्तेमाल है। जब अल्लाह लफ्ज किताबुल्लाह कहता है उसमें सुन्नत और कुरान दोनों शामिल होते हैं।
और जब अल्लाह लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है तो उसमें सिर्फ कुरान मुराद होता है। लफ्ज किताबुल्लाह में दोनों बातें मुराद होती हैं। अल्लाह के रसूल ने कहीं यह भी फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम गुमराह नहीं होवोगे उस वक्त तक जब तक उन दोनों से चिमटे रहो। ये चिमटे रहने का जो हुक्म है ये दो चीजों के साथ, किताबुल्लाह व सुन्नती, कहीं है व सुन्नत रसूल, आपके रसूल की सुन्नत, ये दो लफ्ज इसके साथ चिमटे रहने का हुक्म है। कहीं फरमाया तरक्तु फीकुम सक़लैन, मैं तुम में बहुत भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक फरमाया किताबुल्लाह है जिसमें कुरान और हदीस दोनों शामिल, वाइतराती और मेरे अहले बैत हैं। लेकिन अहले बैत के बाद इनसे चिमटने का हुक्म नहीं दिया, कुरान और सुन्नत के साथ चिमटने का हुक्म है। और जहां इतराती के अल्फाज हैं वहां चिमटने का हुक्म नहीं। इनका अदब करो, इनका एहतराम करो, इनका ख्याल रखो, इनको बुरा भला ना कहो, इनकी हक तलफी ना कहो, यह है ख्याल रखना। और किसी जगह सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने फरमाया तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह, मैं तुम में अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा। तो जहां एक लफ्ज किताबुल्लाह इस्तेमाल किया, इतरती या सुन्नती के अल्फाज नहीं कहे, उस किताबुल्लाह में भी सुन्नत के अल्फाज खुद ब खुद शामिल है। जैसे कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने इब्तिदा में तिलावत की, सूरत तौबा की, फरमाया इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, जब से रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई तब से दुनिया के वजूद में आने के बाद रब्बुल आलमीन ने तब से महीनों की गिनती 12 रखी है। इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, 12 महीनों की गिनती अल्लाह ने रखी है। फी किताबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में पूरे कुरान मजीद को पढ़ डालिए, पूरी किताब में रमजान के सिवा किसी महीने का जिक्र नहीं आता। अल्लाह कहता है कुरान में 12 महीनों की गिनती मौजूद है और इससे बढ़कर 4 महीने हुर्मत वाले भी किताबुल्लाह में हैं। जब भी रब्बुल आलमीन किताबुल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है उसमें सुन्नत यानी हदीस भी दाखिल होती है। इससे मुराद ये कि कुरान पाक में अगर वो चीज तुम्हें नहीं मिलती, अल्लाह ने लफ्ज यहां कुरान का इस्तेमाल नहीं फरमाया, किताबुल्लाह का कहा। हदीस में तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। लफ्ज किताबुल्लाह में कुरान और हदीस दोनों शामिल हैं। 4 महीने हुर्मत वाले भी हैं, जिलहज्जा, जिलकादा, मुहर्रम, ये 3 इकट्ठे हैं और एक रजब ये अलग है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिसमें जंग और जदल, किताल सब कुछ हराम, बंदा अमन से रहे। लेकिन लोगों ने धज्जियां उड़ाई, कुरान हदीस की तरफ नहीं आते, जाकिरों के किस्से, कहानियां, झूठी कहानियां। जैसे किसी ने कहा ना कि ये तो कुरान में है, अलम नशरा लका सदर, भी इससे क्या क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? बोले अलम नशरा लका सदर, कि अलम का जलूस निकालो निस्तर पाक से सदर तक। अब इन बदबख्तों ने कुरान मजीद की काया पलट दी। बल्कि रात में एक क्लिप देख रहा था, शियों के कुछ बड़े आलिम हैं, वो जाकिरों पर बरस पड़े, कहने लगे इन लोगों ने हमारा पूरा मसलब बदनाम करके रख दिया, दुनिया भर के झूठ
मकतबा अहले बैत पर जो है ये लगाते हैं और हम उससे बदनाम होते हैं। पिछले साल टीवी के अंदर एक शिया मौलवी ने कहा सूरह रहमान में जो है अल-लुअलु वल मरजान, अल-लुअलु से मुराद हजरत हसन है, मरजान से मुराद हजरत हुसैन। मैंने उसी वक्त पकड़ लिया कि ये तफसीर किसने की? ये तफसीर भी राय है जो हराम है। कुरान की तफसीर भी अल्लाह के रसूल करेगा। मुझे तुम्हें इख्तियार नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो उसी का नाम ले लो कि इससे वो मुराद है। किसी जमाने में भुट्टो के दौर में कौमी इत्तिहाद बना था 9 जमातों का, उनका इंतखाबी निशान था हल। बदबख्तों ने कुरान को बिगाड़ डाला, कहा कुरान में हल अता का हदीसुल काशी, कुरान में हल का नाम है। अरे बदबख्त हो, ये हल वो है जो तुम जिससे खेती बाड़ी करते हो, वो हल है ये। मानी बदलना, ये चाहे वो मानवी हो चाहे वो लफ्जी, ये तहरीफ है कुरान, और तहरीफ कुरान की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने ये जो महीनों की गिनती 12 रखी है, इनमें हुर्मत वाले महीने 4, जिसमें एक मुहर्रम भी शामिल। अलबत्ता इसकी जो फजीलत है अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की है कि शहरुल्लाह मुहर्रम, मुहर्रम अल्लाह का महीना है। हालांकि सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह जब अपनी तरफ किसी चीज को निस्बत देता है तो उसको इज्जत देता है। इसे शहरुल्लाह कहा, अल्लाह का महीना कहा। फिर अल्लाह के रसूल हजरत ऐशा फरमाती हैं किसी महीने के रमजान के बाद किसी महीने के इतनी कसरत से रोजे नहीं रखते थे जितना मुहर्रम के रखते थे। फिर आपने ये भी फरमाया उम्मत को, ये जो 10 मुहर्रम का रोजा है, ये 10 मुहर्रम का रोजा रखो, इससे क्या होगा? 1 साल गुज़िश्ता के अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। 10 मुहर्रम सूमू यौम आशूरा, 10 मुहर्रम का रोजा रखो। ये मक्का में अल्लाह के रसूल भी रखते थे, दौर जहलियत में कुफार भी रखते थे, लेकिन हदीसों से यह मालूम नहीं हो सका कि कुफार मक्का क्यों रखते थे। अलबत्ता जब आप हिजरत करके मदीने चले गए, आपको पता चला कि यहूद और नसारा भी रखते हैं। आपने पता कराया कि वो क्यों रखते हैं। पता चला कि जी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को फिरौन से निजात दी थी। फिरौन गर्क हुआ था और मूसा अपनी कौम समेत दरिया पार करके गया। तो इस खुशी में, शुक्राने में यहूदी रोजा रखते हैं। आपने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब, लिहाजा हम ये रोजा रखेंगे। लेकिन सहाबा से कहा सूमू यौम आशूरा, अब इसको लॉक कर दिया, सूमू यौम आशूरा, 10 मुहर्रम का रोजा रखो, वखालिफुल यहूद। अब सूमू यौम आशूरा लॉक हो गया, इसका रोजा रखो और खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत भी करो। अब मुखालफत कैसे करो? सूमू यौमन कबलहू और यौमन बादहू, या तो एक रोजा पहले इसके साथ मिलाओ या बाद में मिलाओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये की तरह के मिलाओ, आपने तो फरमाया कि इससे पहले एक दिन रोजा रखो या बाद में रखो। हम कहते हैं मिलाओ का लफ्ज इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले आपने ये कहकर वाज़े कर दिया कि सूमू यौम आशूरा, आशूरा का रोजा रखो। ये नहीं कहा कि यहूदियों की मुखालफत करो, आशूरा का रोजा छोड़कर 9 का रखो या 10 का रखो। आपने फरमाया आशूरा का रोजा रखो, लिहाजा ये रखना। एक रिवायत में यूं भी आता है, आपने फरमाया अगर मैं अगले साल जिंदा रहा ला असूमन तासे,
तो मैं 9 का रोजा रखूंगा। हम भी यहां यही तर्जमा करते हैं कि मैं 9 का भी रखूंगा, ये नहीं कि सिर्फ 9 का रखूंगा, 9 का भी रखूंगा। क्यों कि आपने फरमाया सूमू यौम आशूरा। जैसे मैंने पिछली अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज किया कि जुम्मा की फजीलत हम जुमेरात को नहीं दे सकते। मूसा अलैहिस्सलाम से निजात फिरौन का गर्क होना 10 मुहर्रम को है, 9 मुहर्रम को नहीं है। अगर उस फजीलत की वजह से रोजा रखा जा रहा है तो 10 होगी तो फजीलत होगी, 9 या 11 को वो फजीलत नहीं होगी। मुखालफत में आपने 2 रोजे रखने का कहा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।